अक्सर जब भी हम महाभारत का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आते हैं अर्जुन का गांडीव, कृष्ण की मुरली, भीष्म की प्रतिज्ञा और कर्ण का दान। हमेशा ही हम उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने ये सब देखा बिना युद्ध भूमि में गए। जी हाँ, जिसने वो सब देखा जो किसी और ने नहीं देखा। हर दिन मृत्यु का दृश्य देखा, धर्म अधर्म की लड़ाई देखी और टूटते रिश्तों का दर्द देखा। वो भी सिर्फ देखा नहीं बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से महसूस किया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं संजय की, हस्तिनापुर का गुमनाम योद्धा जो कभी युद्ध में लड़ा नहीं, फिर भी उसने युद्ध को हमेशा के लिए अमर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की उड़ान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी दिलचस्प कहानियां या मान्यताएं जो अक्सर छुपी रह जाती है और जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए एक और ऐसे ही अनसुनी कहानी की उड़ान पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े प्रश्न से, कौन थे संजय? संजय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। वे जन्म से ही शूद्र कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने वेद, नीति और धर्म का गहरा अध्ययन किया था। उनके तप और ज्ञान से ही प्रभावित होकर महर्षि वेद व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, एक ऐसी शक्ति जिससे वे कभी भी कहीं भी युद्ध का पूरा हाल देख और सुना सकते थे। अगर हम मॉडर्न डेज के हिसाब से बात करें तो वो महाभारत काल के रिपोर्टर थे। अब प्रश्न उठता है कि संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली? बात महाभारत के युद्ध से पहले की है, जब राजा धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जन्म से अंधे होने के कारण ना ही वो युद्ध में भाग ले सकते थे और ना ही युद्ध को देख सकते थे। तब महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मना कर दिया और बोले, जीवन में पहली बार जो देखूंगा वो भी अपनों की मृत्यु, इसलिए ये दिव्य दृष्टि मुझे नहीं चाहिए। तब धृतराष्ट्र के प्रस्ताव पर वेदव्यास जी ने ये वरदान उनके सत्यवादी और निष्पक्ष सारथी संजय को दिया और तभी शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा लाइव टेलीकास्ट, जिसमें संजय एक एक क्षण का आंखों देखा हाल बताते थे। अर्जुन के डर को देखा, भीष्म की व्यथा को देखा, कर्ण के संघर्ष को देखा और यहाँ तक कि श्री कृष्ण के विराट रूप को भी देखा। संजय के लिए ये कभी भी एक वरदान नहीं बल्कि शाप था, क्योंकि हर पल अपनों को मरते देखना, उनके दर्द को महसूस करना कभी भी वरदान नहीं हो सकता। पर संजय ने अपने इस कार्य को पूरे धर्म के साथ निभाया। ना वे पांडवों की तरफ थे ना कौरवों की तरफ, ना उन्होंने किसी का पक्ष लिया ना किसी का विरोध किया। वे सिर्फ सत्य के साथ थे, जो जैसा था वो वैसा ही बताया। अर्जुन के बाद संजय उस काल के इकलौते ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा। ये उनके पुण्य कर्मों का ही प्रताप था और उन्होंने हमेशा ही अपना धर्म बखूबी निभाया। इसके अलावा एक और ऐसा रहस्य है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। संजय की ये दिव्य दृष्टि हमेशा के लिए नहीं थी, ये भी कुछ समय के बाद खत्म हो गई थी। जब भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ तो दुर्योधन का अंत हो गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया और संजय की ये दिव्य दृष्टि भी उसके साथ ही खत्म हो गई। महाभारत में संजय कोई राजा नहीं थे, ना ही उनके हाथ में धनुष था, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि और उनके सत्य निष्ठा ने उन्हें इतिहास का सबसे विश्वसनीय गवाह बना दिया। जहां आज के दौर की पत्रकारिता में हर कोई अपने अपने स्वार्थ के अनुसार पक्ष में बोलता है, वही हमें फिर से जरूरत है एक संजय की, जो बस सत्य बताए, सत्य दिखाए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि संजय सच में एक महापुरुष थे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने कमेंट बताइए कि आपकी क्या राय है। और आगे भी ऐसे ही अनसुनी गाथाएं सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंत में आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।